तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोले कि जब मान लीजिए कि कोई ऑप्शन है, जैसे 16 में आपको भागा देना है, 16 में कितना से भागा देना है, 7 से भागा देना है। कितने बार में लग जाएगा बताइए, 2 बार में लगेगा ना। तो यहाँ क्या आएगा, घटाने पर। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे बताइए, भाजक। इसको इंग्लिश में डिवाइजर बोलेंगे, जो यहाँ पर लिखे है भाजक। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, डिवाइडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। इसको क्या बोलेंगे, भागफल, क्वाटिएंट। इसको क्या बोलेंगे, क्वाटिएंट बोलेंगे, भागफल। अब बताइए इसको जो नीचे बचा है इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। शेषनाथ है, शेषफल। तो यहाँ शेषफल रिमाइंडर हो गया, बढ़ जाइए। तो यहाँ बढ़िया समझिएगा, क्लास 10 थ्योरी जो है इसमें देखिए कितना मुख्य बात कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो आपको यही बात यही याद करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। किसको कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन। इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त दिया हुआ है कि आर का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है। तो आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है और इसके बराबर होता है और बी से छोटा होता है। तो आप क्या पढ़ेंगे, आर जो वैल्यू होता है इक्वल ग्रेटर देन 0 लेस देन बी। मतलब आर का जो मान होता है 0 के की तो बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और बी से छोटा होता है, यानी बी के बराबर नहीं होगा, बी से। इसका बहुत बड़ा वैल्यू है, आपको याद करना पड़ेगा। तो आर के मान कितना होता है बताइए, 0 के बराबर होता है या 0 से, और बी से छोटा होता है। इस बात को याद रखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं, जब ए भाज्य हो और बी, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। जहां आर का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है, उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान है 0 के बराबर है और इससे बड़ा है और बी से छोटा है। तो इस कंडीशन को याद करना है। क्यों याद करना है, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर नोट लिखा गया कि ए क्या है, तो ए भाज्य होता है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है। यहाँ पर नहीं लिखिए, लिखना चाहिए था कि बी बराबर, इसमें क्या हमें लिखना है, क्यू बराबर। तो आपको बात समझ में आएगी, जैसे ए बराबर हम लिखे हैं, तो इसको आप लिख भी सकते हैं या इसे पता नहीं चलेगा, लिखना ही पड़ेगा। छूट गया, कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस पर जो है इसको आर बराबर ऐसे करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को, और एक सूत्र भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस। तो मान लीजिए भाज्य ए माने है, भाजक को बी माने है, गुणे भागफल को क्यू माने है, शेषफल को। तो बताइए बन गया कि नहीं सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ऐसा समझ में बात। अगर आपको हिंदी में याद है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, आर के मान पता है। तो जब आर के मान वैल्यू गए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल मालूम है, तो कुछ वो बदल के आ सकता है। यह एक सपोज डेट मैथ में माना गया है, ए को भाज्य, अकेला बी को भाज्य मान लेगा तो क्या होगा, यहाँ पर बी आएगा। बात है समझ में, नहीं समझे आप, जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर समझिएगा। जैसे भाज्य को हम मान लीजिए कोई ABCD का लेटर एस मान लिए, इसको हम मान लेते हैं टी मान लिए, इसको बोलिए कुछ एफ मान लिए, और इसको हम जी मान लिए। तो बताइए इसका पैटर्न बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब क्या होता फॉर्मूला, भाज्य को क्या लिखते हैं हम एस, और भाजक को टी लिखते, और भागफल को एफ और प्लस शेषफल को। बताइए बदल गया कि नहीं बदल गया। तो ये जो बातें हैं एक मतलब कि सपोज डेट है, मतलब कि बेसिक फार्मूला तो ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, लेकिन इसी के आधार पर को आ रहा है, वहाँ शुरू में बोला कि जब ए भाज्य हो और बी और क्यू भागफल और आर शेषफल हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं। जहाँ आर का मान कितना होता है, 0 के बराबर
जीरो से बड़ा और बी से छोटा है। तो बताइए एक लाइन में खाली बोलना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं? किसको बोलते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस ए क्या होता है? भाज्य। बी क्या होता है? आर क्या होता है? और क्यू क्या होता है? तो वह मैंने आगे पूछ दिए थे तो ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, लिखिए तो सभी लोग। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो आप लोग जो है एक बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग को लिखना है। मतलब कि क्वेश्चन लाया गया है, लिखिए यदि नहीं 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 नहीं, हाँ लिखिए सिद्ध कीजिए कि किसी सिद्ध कीजिए कि विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक 3q प्लस 1, 3q प्लस इसको 3 नहीं 5 मान लीजिए, 5q प्लस 1, 5q प्लस 3 के रूप का होता है, रूप का होता है। एक सपोज्ड एग्जाम्पल है, अभी कोई बनाएंगे नहीं, नहीं तो गलत हो सकती है। हाँ तो अभी इसको समझ लीजिएगा तभी बनाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है बताइए? विषम धन पूर्णांक, विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या। क्या सिद्ध करना बताइए कि विषम संख्या कितना होना चाहिए? 5q प्लस 1 या 5q प्लस 3 के रूप का होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर, माना कि a विषम धन पूर्णांक है। कैसा धन पूर्णांक है? विषम धन पूर्णांक है। तो बताइए यहाँ कौन फार्मूला लग जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कौन बताएंगे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इक्वल ग्रेटर देन बी करे, आर लेस देन बी। तो यहाँ देखिए एक बात है कि बी का मान क्या रखा जाएगा। आप ही बताइए कि यहाँ पर 5q प्लस 1 दिया, यानी बी क्यू प्लस आर हो गया कि नहीं हो गया? एक मतलब बी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बी के मान क्या रखना पड़ेगा? अब कहिएगा हम कैसे जान गए? तो जादू तो है नहीं। तो बी बराबर क्या रखने पर? 5 रखने पर। तो अब बी जहां जहां बी आपको दिखाई दे रहा है 5 रख लेना है। तो बताइए ए है, अब बी के जगह पे 5q आर जो हम कहते हैं, जहां ई एक बड़ा कंडीशन है तो 0 आर और बी के स्थान पे। अब बताइए इससे क्या आपको देखने को मिल रहा है? इससे कुछ पता आपको चल रहा है? पता क्या चल रहा है कि आर के मान 0 के बराबर है, नहीं तो 0 से और 5 ले छोटा है। तो आर के मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4, 5 नहीं होगा। काहे कि 5 लेकर और छोटा नहीं आया समझ में? अगर ये कंडीशन नहीं लिखते तो ये बात आता।
कंडीशन हमेशा याद रखना पड़ेगा। आर का जो मान है 0 के बराबर है, इसीलिए 0 लिख दिए। फिर कह रहा है कि 0 से मुंह उधर खुला है, अभी भोजन मांग रहा है, बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ एक और कंडीशन कह रहा है कि 5 से छोटा भी है। तो अब बताइए, इसलिए आर के मान क्या रखाएगा? क्योंकि आपको तो विषम लाना है, 1 लाना है, 3 लाना है, तो आर का मान 0 नहीं होगा, 1 लिखाएगा, 2 नहीं लिखाएगा क्योंकि 2 सम संख्या है, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखाएगा क्योंकि सम आ गया, क्योंकि हमको सिद्ध करना है विषम बोला। तो अब बताइए, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 5Q, लेकिन आर के जगह पे क्या होगा? फिर 5Q, आर के जगह पे क्या होगा? 3 होगा कि नहीं? आपको क्या सिद्ध करना था? 5Q + 1 और 5Q + 3 आ गया कि नहीं आ गया? और ये क्या है? ये विषम संख्या है। तो कह सकते हैं कि कोई विषम संख्या 5Q + 1 और 5Q + 3 के रूप का होता है, और इसी बात को सिद्ध करना था। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो आया समझ में? तो इसको बना लीजिए पोस्ट वीडियो।